हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सहायक आचार्य के लिए उड़ान पब्लिकेशन से छपी पुस्तक जो प्रैक्टिस सेट के रूप में है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 8 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वे लोग अवश्य देख लीजिए। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। ये अंतिम प्रहार चल रहा है। इसमें 100% व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर को देखेंगे। अब की बार नौकरी हमार, इस नारे को लेकर हम लोग चल रहे हैं और इसे जरूर कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। तो आइए बिना देर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर भारत की कौन सी सेना तैनात रहती है? तो इसका आंसर है सीमा सुरक्षा बल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ तैनात रहते हैं। भारत और नेपाल तथा भारत और भूटान के बीच जो है सशस्त्र सीमा बल, और भारत चीन सीमा के बीच जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस तैनात रहते हैं। भारत म्यांमार सीमा के बीच जो है असम राइफल्स तैनात रहते हैं। तो इसे आप लोग अवश्य याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस वित्तीय संस्थान को भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2022 में अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एयरटेल पेमेंट बैंक 115 मिलियन उपयोगकर्ता के आधार पर देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल बैंकों में से एक है। वह बैंक जो आरबीआई के अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है उसे अनुसूचित बैंक कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका जो आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तुर्की की मुद्रा को किस नाम से जानते हैं जो हाल ही में उच्च मुद्रास्फीति और ऋण संकट के चलते खबरों में रहा? तो इसका आंसर है लीरा। तुर्की का जो मुद्रा है लीरा है। तुर्की यूरेशिया में स्थित है, एक देश है जिसकी राजधानी अंकारा है। सबसे बड़ा नगर इस्तांबुल है। इसके राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है लुइस ब्रेल ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लुइस ब्रेल ने 1824 ईस्वी में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो इसे मिलाते हैं हम लोग। एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ए प्रॉमिस्ड लैंड, ये बराक ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एडवाइस एंड डिसेंट, ये वाई बी रेड्डी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ए गार्लैंड ऑफ मेमोरीज, ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो 6 का जो सही आंसर होगा वह है आपका डी। ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का 4 और डी का 2। इसे मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से असंगत युग्म का चयन करें। तो इसमें जो असंगत युग्म है वह है बी। रोमानिया की राजधानी प्राग नहीं है, रोमानिया की राजधानी जो है बुखारेस्ट है। तो ये ऑप्शन जो है असंगत है और बाकी सभी ठीक है। तो इसमें जो है बी सही होगा। बाकी लातविया, इसकी राजधानी रीगा है। मेसेडोनिया, इसकी राजधानी स्कोपजे है और लिथुआनिया, इसकी राजधानी विल्नियस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो देखते हैं हम लोग। म्यांमार की राजधानी जो है आपका नाओपिताव है। सऊदी अरब की रियाद है। ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा है और इंडोनेशिया के नुसंतारा है। तो इसमें जो है बी आपका सही आंसर है, यानी बी का जो है ए का 4 होगा और बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पीटी उषा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे जो है उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पीटी उषा को तेज दौड़ने के कारण इसे उड़न परी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो इसका जो आंसर है दयाराम साहनी ने।
सिंधु घाटी की सभ्यता की, और कब की, तो 1921 ईस्वी में, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें। तो 12 में जो सत्य कथन है वो है आपका, देखते हैं, बरार राज्य में बरीद शाही वंश की स्थापना अमीर अली बरीद ने वर्ष 1526 ईस्वी में की थी। ये जो है आपका गलत है, क्योंकि बरार राज्य की स्थापना फतेहुल्लाह इमदाद शाही वंश के जो शासक था 1490 ईस्वी में इन्होंने किया था। तो ये जो है रॉन्ग है, और बी आपका सही है, महमूद गवाह का संबंध बीदर राज्य से था, ये सही है, तो केवल बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था? तो इसका आंसर है चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड के सम्राट थे जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी खोली गई। 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो इसका आंसर है कोणार्क में। ब्लैक पैगोडा जो है नामक मंदिर है, ये उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। तो जो असत्य कथन है उसे बताना है। तो इसमें जो असत्य कथन है उसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर डोडा बेटा अवस्थित है, बी ये जो है असत्य है, और सी भी असत्य है। कार्डमम की पहाड़ियों पर कोडाई कनाल स्थित है, बी और सी जो है असत्य है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो होना क्या चाहिए था, बाकी ये जो ए और डी जो सही है इसको पढ़ देते हैं। पालघाट दर्रा कोयम्बटूर से कोचीन के बीच स्थित है, ये सही है। पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित है, ये भी सही है। तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पर जो है अनाईमुदी अवस्थित है, डोडा बेटा नहीं। और कोडाई कनाल पालनी की पहाड़ियों पर अवस्थित है, कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो इसमें देखते हैं हम लोग, कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, ये मिलान सही है। और लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, नकी झील राजस्थान माउंट आबू में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग 17 का जो सही मिलान है वो है इस प्रकार, लेटराइट मिट्टी लोहा एवं एल्यूमिनियम की प्रचुरता इसमें होती है, लाल मिट्टी लोहे की प्रचुरता होती है, काली मिट्टी पोटास चूना मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है, पर्वतीय मिट्टी में जो है जीवांश की प्रचुरता होती है। तो इस तरह से जो है 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। इसे मैच कर लेंगे आप लोग वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ये निम्न में से संगत युग्म का चयन करें। जो इसमें संगत है उसे बताना है। तो देखिए 18 में क्या है संगत, तो ये जो है नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में हुआ था, ये संगत है, सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 1972 में हुआ था। वियना सम्मेलन जो हुआ था 1985 में, और मॉन्ट्रियल सम्मेलन ये 2005 में हुआ था। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है वे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, ये सही है। वे भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री भी थे। तो उपर्युक्त ऑप्शन के अकॉर्डिंग उपर्युक्त दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है? तो इसका आंसर है वो है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, CSO। भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन को चुनें। तो इसमें जो सही कथन है वो है आपका, बागवानी फसलों में ताड़ एवं सुपारी सम्मिलित हैं, ये भी सही है। मूंग उड़द प्याज मूली लोबिया आदि फसलों को कैच या इमरजेंसी फसलें भी कहते हैं, ये भी सही है। तो प्रयुक्त दोनों सही है, 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से असंगत युग्म का चयन करें। तो इसमें जो असंगत है वो है आपका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, ये तिरुवनंतपुरम में है, ये गलत है।
और हमें असंगत यानी गलत बताना था, तो डी गलत है। इसका होना ये चाहिए था नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में अवस्थित है, तिरुवनंतपुरम में नहीं है। बाकी सभी सही है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ये करनाल में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये हैदराबाद में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो इसका आंसर है लौह अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना है इसमें। तो असत्य कौन है देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 9 ग सरकारी समितियों से संबंधित है, ये रॉन्ग है। और भारतीय संविधान के 6 भाग का संबंध राज्यों से है, तो ये सही है। तो इसमें जो है असत्य है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के भाग 9 ख का संबंध सहकारी समितियों से है, भाग 9 ग का नहीं, ख का, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 ईस्वी में 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, अनुच्छेद 21 का अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है 86वां, ये जो है CAA 2002। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो जो सही युग्म है उसे बताना है। तो BD जति ये उपराष्ट्रपति के पद पे रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। BD जति उपराष्ट्रपति थे, जबकि फखरुद्दीन अली अहमद एवं नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे। GMC बालयोगी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, यानी रजिस्टर्ड लोग। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत मरुस्थल विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1977-78 में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत मरुस्थल विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में हुई थी। 30 नंबर क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना में किस समय अवधि के लिए हेराल्ड डोमर मॉडल को अपनाया गया था? तो इसका आंसर है 1951 से 1956 में। और ये 1951 से 1956 का जो समय था, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय था। इसमें जो है हेराल्ड डोमर मॉडल को अपनाया गया था। अब जो है 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें जो सत्य कथन है उसे बताना है। एक खगोलीय इकाई का मान 1 AU बराबर 1.495 गुने 10 के पावर 14 मीटर होता है। दूसरा है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होती है। तो इसमें जो सही आंसर है, न तो ए सही है और न ही बी। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो होना क्या चाहिए, खगोलीय इकाई जो होता है 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। और प्रकाश वर्ष जो होता है यह 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से फोटोन कण का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है विद्युत चुंबकीय बल से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फोटोन कण का संबंध विद्युत चुंबकीय बल से है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अवश्रव्य तरंग जो है 20 हर्ट्ज से नीचे होता है और श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। और बी ऑप्शन जो है, बी जो आपका स्टेटमेंट है, पराश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ये सही है। और ये दोनों जो है गलत है, तो ऑप्शन आपका डी सही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से सही युग्म चुनिए। जो सही युग्म है उसे बताना है 34 में। तो इसमें जो सही युग्म है वो है आपका सी, यानी वक्रता केंद्र, वस्तु की स्थिति अगर वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो है समान आकार का बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, निकेल एवं कैडमियम Ni और Cd, यानी Ni का जो संकेत है निकेल का है और Cd कैडमियम का। तो निकेल और कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, किस में होता है? तो
कैलकुलेटर में भी होता है, तार रहित विद्युत उपकरण में भी होता है, ट्रांजिस्टर में, उपरोक्त सभी में होता है। 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु द्वारा 6 सेंटीमीटर में तय किया गया मार्ग ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो इसमें जो है 36 का सही आंसर है, इसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो है आपका 67.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये जो है आपको विस्थापन बराबर ग्राफ का कुल क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जो है 1/2 इंटू 3+1 ये 6 कर देंगे और इंटू 15 कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 67.5 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से अमोनिया का पीएच मान क्या है। तो अमोनिया का जो पीएच मान होता है वो 11.0 यानी 11 होता है, और जिसका 7 पीएच मान होता है यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वह जो है उदासीन होता है, और इससे जो कम होता है, जिसका 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से जिसका अधिक होता है उसे क्षारीय बोलते हैं। तो 11.0 है अमोनिया का, और यह जो है क्षारीय है। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम किस वर्ग में आता है। तो इसका आंसर है वर्ग 2 में आता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। तो असत्य कथन जो है आपका ऑप्शन ए है, ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है, ये सही है। ब्रोमीन एक द्रव धातु है, ये धातु नहीं बल्कि अधातु है, तो केवल ए जो है असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बहुलक है, तो कौन सा है। तो इसका आंसर है टेफ्लॉन है, क्योंकि टेफ्लॉन किसे कहते हैं इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। पॉलीटेट्राफ्लूरोथिलीन को जो है टेफ्लॉन कहा जाता है, और यह जो है बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से किसे विभिन्न संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन और वैज्ञानिक व्याख्या के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है वो है आपका मानव जाति विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग निम्न में से किस वजह से होता है। तो इसका आंसर है लाइकोपीन के कारण, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है और खून का रंग यानी रक्त का रंग जो है लाल क्यों होता है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आंसर है 43 का जो है सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है एस्कॉर्बिक एसिड। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में स्टार्च क्या है। तो इसका आंसर है स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्टार्च पॉलीमेरिक समूह का कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें ग्लाइकोसाइड बॉन्ड द्वारा बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयाँ शामिल होती है। 45 नंबर क्वेश्चन, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 45 में जो है ये आपका ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है ये सही है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। तो असत्य कथन इसमें कौन है। तो हाइड्रा और जेलीफिश स्तनधारी है, ये असत्य है। और एनिमेलिया को मोटोजोआ भी कहते हैं, ये सही है। तो केवल ए यानी ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि हाइड्रा और जेलीफिश सिलेट्रेटा समूह में आते हैं। सभी जानवर किंगडम एनिमेलियन के सदस्य हैं, जिन्हें मोटाजोआ मेटाजोआ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 में है आपका निम्न में से असत्य कथन को चुनना है। तो इसमें असत्य कथन कौन है। विषाणु ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं जो कोशिका की अवस्था तक सर्वप्रथम पहुँचे, ये जो है असत्य है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं, ये सब सही है। विषाणु ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके, ये जो है नहीं पहुंच सकते। तो इसमें जो है दिया है विषाणु ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं जो कोशिका की अवस्था तक सर्वप्रथम पहुंचे, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है।
तो इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि से, और पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है 49, निम्न में से बेमेल युग्म को चुनिए, जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो इसमें घन कंद जो है कटहल, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। प्रकंद में अदरक आता है, स्तंभ कंद में आलू आता है, शल्क कंद में प्याज आता है। तो घन कंद के उदाहरण में जो है कचालू है, जिमी कंद है जिसे ओल भी कहते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें जो सत्य कथन है वो है आपका फाइलेरिया रोग सूत्र कृमियों के कारण होता है, ये सही है। पैरिया प्रोटोजवा के कारण होता है, ये भी सही। उपरोक्त दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किस पीढ़ी यानी जनरेशन का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका प्रथम पीढ़ी का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर प्रथम पीढ़ी का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सीपीयू के 3 भाग हैं, मेमोरी, सेंट्रल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एटीएम, सेल फोन, स्मार्ट कार्ड इत्यादि किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो यह जो है एम्बेडेड कंप्यूटर एक प्रकार के हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एम्बेडेड कंप्यूटर एक बृहद यांत्रिकी या विद्युत उपकरण के साथ जुड़ा हुआ ऐसा कंप्यूटर होता है जो विशेष उद्देश्यों हेतु निर्देशित होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए एटीएम, माइक्रोवेव ओवन, सेल फोन, स्मार्ट कार्ड, सीडी प्लेयर, पॉइंट ऑफ सेल मशीन इत्यादि। 95 नंबर क्वेश्चन, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो इसका आंसर है फाइल मेन्यू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से भारत का पहला गीगा स्तर का सुपर कंप्यूटर कौन था? तो इसका आंसर है परम 8000 यानी परम 8000, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और यह जो है 1991 ईस्वी में सीडैक पुणे के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो इसका आंसर है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई पहली कंप्यूटर भाषा है। 98 नंबर क्वेश्चन, जावा कंप्यूटर अनुवाद करता है, तो किसे अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है? तो स्रोत कोड को बाइट कोड में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 यानी IPv6 में कुल कितने बीट का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है 128 बीट का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, बैकअप क्या है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका डेटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह पर रखना, ये बैकअप कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101, इंटरनेट प्रोटोकॉल को कौन सा संस्करण इंटरनेट पर सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है IPv4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है वो है आपका HTML, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? तो इसका आंसर है बी, गूगल एप्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? तो इसका आंसर है वह है आपका पॉपअप, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पॉपअप मेन्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू का एक रूप है। 105 नंबर क्वेश्चन, DBMS में एक तालिका के कॉलम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है वह है आपका गुण यानी एट्रीब्यूट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, स्मार्ट कार्ड है तो क्या है? इसका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 107, EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य के कम्युनिकेशन में डैश ट्रांसमिशन सम्मिलित रहता है, तो इसका आंसर है सिंप्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका आंसर है एड्रेस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110,
पेजिंग लागू किया गया है, तो किस में लागू किया गया है? तो इसका आंसर है हार्डवेयर में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न को देखेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन जो है वह है आपका, निम्न में से सही युग्म का चुनाव करें। तो इसमें देखते हैं सही युग्म क्या है। पश्चिम बंगाल राज्य जो है, पश्चिम बंगाल का राज्य कौन सा है? तो वो है पूर्वी सिंहभूम, टच करता है पश्चिम बंगाल राज्य से, और उड़ीसा को टच करता है सिमडेगा इत्यादि, और छत्तीसगढ़ को गुमला इत्यादि। तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो बिहार जो है गिरिडीह से संबंधित है, यानी गिरिडीह, बिहार राज्य जो है गिरिडीह जिला से लगा हुआ है, सटा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? रांची पठार की आकृति वर्गाकार है, ये सही है। राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को डोंगरी कहते हैं, ये आपका असत्य है, यानी गलत है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, क्योंकि राजमहल की नुकीली पहाड़ी को टोंगरी कहते हैं, डोंगरी नहीं कहते हैं, टोंगरी कहते हैं, टोंगरी याद रखिएगा। राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को टोंगरी कहते हैं, डोंगरी नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर है 760 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई है? तो इसका आंसर है हजारीबाग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें। तो इसमें सत्य कथन कौन है? देखते हैं। सकरी नदी का उपनाम सुमागधी होना चाहिए। सकरी नदी का जो उपनाम है सुमागधी नदी है, ये सही है। शंख नदी का मुहाना दक्षिणी कोयल नदी में है, ये भी सही है। तो 115 का जो सही आंसर है, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो इसमें जो सही युग्म नहीं है, भूमि जो है चिकनी, ये मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी आपको आरा हासा के क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये चिकनी मिट्टी जो है आपको ये स्थलीय नामों में केवल चीटा, नागरा, गोबरा, हलियाद, हासा ये होता है। स्थानीय नाम जो है आरा हासा नहीं है, बल्कि चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम आरा हासा नहीं है, बल्कि चिकनी मिट्टी का जो स्थानीय नाम है केवाल मिट्टी जिसे कहते हैं, चीटा, नगरा, गोबरा, हलियाद, हासा, और बाकी सभी ठीक है। दोमट मिट्टी को खेरसी मिट्टी भी कहते हैं, बलुई दोमट मिट्टी को जारिया कहते हैं, दोन को चौरा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? तो इसका आंसर है वह है आपका घटवार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 118, झारखंड में नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है हजारीबाग, ब्रज किशोर शर्मा, ये सुमेलित नहीं है। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन की शुरुआत की थी, तो उसका असर झारखंड में भी पड़ा। हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ सहाय ने खजांची तालाब के निकट नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था, और बाकी सभी सही है। जमशेदपुर से जो है ननी गोपाल मुखर्जी, और संथाल परगना से श्रीमती शैलबाला राय, पलामू से चंद्रिका प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से किस राजा ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था? तो इसका आंसर है दुर्जनशाल। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। चेरो वंश के शासक दुर्जनशाल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 120 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? तो इसका आंसर है कुटसी पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कुटसी त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति के लिए मनाया जाता है। 121, बिरहोरों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कुंबा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122, विभिन्न जनजातियों में उनके युवा गृह एवं उसके नाम का मिलान करें। तो देखते हैं हम लोग, इसका जो सही मिलान है वो है आपका, जनजातीय समाज में युवा गृह जनजातीय प्रशिक्षण स्थल होता है। संथाल के लिए घोटुल का प्रयोग किया जाता है, मतलब संथाल का युवा गृह घोटुल कहलाता है। उरांव का घुमकुड़िया, बिरहोर का गीती जोरी, मुंडा का गीती ओड़ा, इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 122 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी
क का जो है 4 है, ख का 3, ग का 2 और घ का 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका नटुआ नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। नागपुरी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है सादरी नाम से भी और गंवारी नाम से भी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नागपुरी भाषा को सदानी, सादरी तथा गंवारी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। निम्न में से कौन एक खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है? तो इसका आंसर है मातृभाषा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, ये हो गया आपका 126 देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुड़ुख दांडी का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है आपका 1950 ईस्वी में। कवि बिहारी लकड़ा ने 1950 ईस्वी में कुड़ुख गीतों का संकलन कुड़ुख दांडी प्रकाशित किया, लेकिन इसे 2005 में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करगाली नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका कोयला वाशरी के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128। झारखंड के सिंदरी उर्वरक कारखाना से निम्न में से कौन सा या कौन से उर्वरक का उत्पादन किया जाता है? तो इसका जो आंसर है यूरिया, नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ये सभी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 129। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है वह है विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना पतरातू रांची। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 129 के बाद 130। झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर है वो है आपका बोकारो स्टील। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 के बाद जो है 131 देखते हैं। झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है? तो यह जो है झरिया धनबाद जो है सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है, बल्कि यह जो है झरिया में कोयला उत्पादन होता है। नेक्स्ट है 132। झारखंड राज्य के किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री अवस्थित है? तो इसका जो आंसर है वो है गोमिया बोकारो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर है बंदगांव सिंहभूम का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134। भूमिज विद्रोह को बिंदराई मानकी द्वारा किस कारण से सहयोग प्रदान किया गया? तो इसका जो सही आंसर है 134 का वो है क्योंकि भूमिज विद्रोह आदिवासियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय था, इसलिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135। जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था? तो इसका जो आंसर है वो है आपका संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 136। बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने कितना इनाम घोषित किया था? तो इसका आंसर है 500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम घोषित किया था। 137 नंबर क्वेश्चन। अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के तहत कितने रुपए तक के ऋण को माफ़ करने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है 50,000 रुपये तक जो है लोन माफ़ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। झारखंड में मेडिको सिटी की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका आंसर है कांके, रांची में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के पत्रकारों को कितने रुपए तक का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर है 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली 2021 झारखंड राज्य के मीडिया प्रतिनिधि के लिए ग्रुप बीमा के रूप में लागू होगी। इस बीमा योजना में मीडिया प्रतिनिधि के पत्नी या पति एवं 21 वर्ष तक के आयु के 2 अविवाहित एवं निर्भर संतान शामिल होंगे। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के पत्रकारों को 5 लाख रुपए तक बीमा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो असत्य कथन है उसे बताना है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो है आपका साक्षर झारखंड अभियान राज्य के 12 जिलों में चलाई जा रही है, ये आपका गलत है।
दूसरा है आश्रम या एकलव्य विद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क भोजन एवं आवास के साथ प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है, ये भी गलत है। उपयुक्त दोनों जो है असत्य है। सत्य क्या होना चाहिए? तो झारखंड साक्षर झारखंड अभियान राज्य के केवल 5 जिलों में चलाई जा रही है। एकलव्य विद्यालय की स्थापना वर्ष 2006 है, 2005 नहीं। और इसमें जो है जो 12 जिलों में बोला है, ये 5 ही जिला में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। निम्न में से किस खेल में मधु कुमारी जुड़ी है? तो इसका आंसर है वॉलीबॉल में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142। झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड राज्य को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर है 96 पदक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 96 पदक में जो है 33 स्वर्ण, 33 जो है गोल्ड पदक प्राप्त हुआ था और 26 रजत यानी सिल्वर और 37 ये कांस्य पदक, याद रखेंगे। इसको ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 96। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो इसका आंसर है सुजाता को दिया गया, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 144। धनबाद जिले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है धनबाद है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है धनबाद ही है। तीसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला धनबाद ही है। तो ये उपयुक्त सभी सही है, 144 नंबर का। नेक्स्ट है 145। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अंत्योदय योजना के तहत झारखंड के कौन से जिले चुने गए हैं? तो इसका आंसर है लोहरदगा और साहेबगंज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146। झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला श्रम भागीदारी दर किस जिले की है? तो इसका आंसर है लातेहार जिले के, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। झारखंड के राज चिन्ह में कितने हाथी दर्शाए गए हैं? तो इसका आंसर है 24 हाथी दर्शाए गए हैं। नया जो लोगो है झारखंड का, उसमें 24 हाथी दर्शाया गया है। झारखंड के राज चिन्ह में 24 हाथी, 24 पलाश के फूल, 48 नर्तक और 60 सफ़ेद वृत्त तथा 1 अशोक स्तंभ है। 148 नंबर क्वेश्चन। किस धार्मिक स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है पार्श्वनाथ पहाड़, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना प्रसाद के तहत झारखंड के पार्श्वनाथ पहाड़ को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 149। छऊ नृत्य से जुड़े किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है तपन पटनायक, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 2022 में। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की जो शुरुआत हेमंत सरकार द्वारा 2022 में की गई थी, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों, रोगियों तथा किसानों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना है। तो आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 यहीं कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।